जय श्री श्याम दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सुबह सवेरे में स्वागत है। आज मैं आपको सफलता एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। यह व्रत पौष माह की कृष्ण पक्षमी एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं, ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन का पाठ करें। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा दुराचारी कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को अति प्रिय था। सब देवताओं की कीड़ा सथलिय भी वहीं रहती थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे राजा का बेटा भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था। एक दिन पौष माह की कृष्ण पक्षमी एकादशी की रात्रि को उसने लूट मार व अत्याचार किया तो सिपाही ने उसे पकड़ लिया। उसके वस्त्र उतरवाकर उसे वन को भेज दिया। वो बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आग पहुंची थी। राजा का बेटा पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर लिया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों को मारने से आज असमर्थ था। ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फलों को बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों का आप ही भोग लगाइए। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से तो मौत ही अच्छी है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों को भोग नहीं लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अवश्य आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुई और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफलता एकादशी का व्रत धारण किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, वैसे ही एकादशी भूलकर रखने से भी प्रभाव दिखाई देता है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। सफलता एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा लेकर राजा का बेटा पिता के पास आया। पिता ने उसे राजगद्दी पर बिठाया, स्वयं तप करने चला गया और राजा का बेटा एकादशी व्रत विधि सहित करने लगा। सफलता एकादशी के सुनने से स्वयं यज्ञ का फल मिलता है। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।